नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद आनंद पे। आज मैं आपको बताने वाला हूं एसकेएम यूनिवर्सिटी दुमका के यूजी सेमेस्टर 2 सेशन की मैं बात करूं 2025 से 29। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि यूजी सेमेस्टर 2 का जो है एग्जाम रूटीन जारी कर दिया गया है। जी, आप बिल्कुल सही सुने। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो कि यूजी सेमेस्टर 2 का सेशन 2025 से 29 का एग्जाम रूटीन जारी कर दिया गया है। ठीक है, तो कैसे जो है एग्जाम रूटीन को देखना है कि आपका एग्जाम कितना तारीख को किस टाइम में होगा, किस सब्जेक्ट का होगा और आखिर आप लोग का एडमिट कार्ड कब आएगा। तो सारी ही जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा कि कैसे आप लोग जो अपना देख सकते हो कि आपका एग्जाम किस डेट को होगा, किस टाइम में होगा और आपका एडमिट कार्ड कब आएगा। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए ताकि ऐसा कंटेंट आपको मिलता रहे, है ना। तो चलिए मैं बिल्कुल आसान शब्दों में आपको बताऊंगा एक एक करके, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। मैं आज बताऊंगा सबसे पहले सेशन 2025 से 29 का सिर्फ, ठीक है। और बाकी ईएक्स रेगुलर वालों के लिए स्पेशल वीडियो बनाकर दूसरा अपलोड कर दूंगा। 22, 26, 23, 27 और 24, 28 के लिए स्पेशल एक वीडियो बना के डाल दूंगा एग्जाम रूटीन देखने का। अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ सिर्फ सेशन 2025 से 29 वालों के लिए बताऊंगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आप लोग देख तो ये जो है आज के डेट में ये जारी किया है, जो कि यहाँ पे आप तारीख वगैरह आप देखना चाहते हो तो यहाँ पर देख तो आज ही ये नोटिस जो है जारी किया गया एग्जाम रूटीन, जिसको यहाँ पे देख तो क्लियर लिखा कि 29/7/2026 को यहाँ पे डेट दिया गया है, यानी कि आज ये रूटीन जारी हुआ है। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग एग्जाम रूटीन को कैसे देख सकते हो। तो एग्जाम रूटीन को देखने के लिए आपको क्या करना है, जो आप एग्जाम फॉर्म भरे हैं ना उसका प्रिंट आउट निकाले हैं तो नीचे आप देखना वहाँ पे सब्जेक्ट डिटेल लिखा हुआ रहता है, ठीक है। या फिर आप लोग क्या कर सकते हो, इस ये वाला जो फॉर्म आपको मिला है, ठीक है, ये वाला फॉर्म जितने भी सारे छात्र छात्राएं जो है एडमिशन के टाइम में सेमेस्टर 1 में जब एडमिशन हो रहा था उसी टाइम में आपको सेमेस्टर 2 में क्या लेना है यहाँ पर इस तरह से आपको भरवाया होगा। तो उस फॉर्म में आपका लिखा है कि आपका सेमेस्टर 2 में आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे एक स्टूडेंट्स का यहाँ पे हमको भेजा गया है, तो चलिए मैं आपको यहाँ पे जानकारी देता हूँ कैसे चेक करना है। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूँ, मेजर पेपर आपको देखना कि आपका मेजर पेपर क्या है, यानी कि ऑनर्स पेपर क्या है। तो इस विद्यार्थी का देख तो इंग्लिश है, ठीक है। क्या है? इंग्लिश ऑनर्स पेपर। अब देखिए एग्जाम रूटीन में कैसे देखना है, बिल्कुल आसान शब्दों में देखिए। अब आपको एग्जाम रूटीन में आना है और जैसे आप एग्जाम रूटीन में आओगे तो यहाँ पर एक चीज देख सकते हो, यहाँ पे मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे नीचे वाले पीडीएफ में देखोगे ये एग्जाम रूटीन वाला पीडीएफ टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में हर जगह शेयर कर दिया, ठीक है, आपके पास भी पहुंच गया होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पे नोट लिखा है, यहाँ से यहाँ तक में देखिए, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक में आपको क्या देखना है, आपका मेजर पेपर खोजना है। मेजर पेपर यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ, सारे सब्जेक्ट का यहाँ पे नाम है। आपको सिर्फ खोजना कि आपका जो ऑनर्स पेपर है वो आपको खोजना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हर जगह पे खोजता हूँ, तो यहाँ पर आप देखोगे इंग्लिश में खोजता हूँ, ठीक है। तो इंग्लिश यहाँ पे देखोगे तो ग्रुप बी में यहाँ पे देख इस जगह पे लिखा है ग्रुप बी में इंग्लिश यहाँ पे, ठीक है। ग्रुप बी में है, मैं इसको जूम कर देता हूँ। तो सबका अलग-अलग ग्रुप में होगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे इंग्लिश जो है ग्रुप बी में है, किसमें? ग्रुप बी में। तो हमको किस तरह से देखना है, यहाँ पर देखना है ग्रुप बी। अब इसमें देखना है ग्रुप बी देखना है। क्या देखना है? ग्रुप बी। जैसे कि मैं इसको जूम कर देता हूँ, तो देखिए यहाँ पर देख सकते हो आपको क्या खोजना है, ग्रुप बी खोजना है, MJ2 ग्रुप बी। तो यहाँ पर देख सकते हो MJ2 लिखा हुआ है और यहाँ पे देख सकते हो ग्रुप बी ये साइड में है। चलिए यहाँ पे मैं साइड कर देता हूँ, उसको नीचे कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, है ना। तो यहाँ पर देख सकते हो सेशन, यहाँ पे देख सकते हो सेशन 25 से 29, इस लाइन में ही आपका सेशन 25 से 29 का है और इस लाइन पे सेशन 2025 से 29 का है। बाकी सब में ईएक्स रेगुलर वालों का है, ठीक है। बाकी सबसे आपको कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हो 2025-29 का सेशन इस लाइन पे है और इस लाइन पे है। देखिए ग्रुप बी आप देखोगे तो ग्रुप बी यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ग्रुप बी लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए मेजर 2 के सामने यहाँ पे ग्रुप बी लिखा है। तो ये जो है आप देख सकते हो यहाँ पे सीटिंग की मैं बात करूँ तो सेकंड सीटिंग लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से मेरे बात को आप सुनिएगा, किस तरह से आपको देखना है। यहाँ पर आप दूसरे वाले पेज पर आते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको सबसे पहले क्या देखना है कि आपका ऑनर्स पेपर किस ग्रुप में आता है। ध्यान से मेरी बातों को आप समझिएगा, ठीक है। नहीं तो एक कॉपी और एक कलम लेके जरूर बैठिए, क्योंकि बहुत सारे छात्र छात्राएं यही गलती करते हैं कि उनको पता ही नहीं रहता है कि उसका एग्जाम रूटीन जो है किस दिन को किस टाइम में होगा एग्जाम, और उसको पता ही नहीं रहता है जिस कारण से उसका एग्जाम छूट जाता है और वो स्टूडेंट्स जो है फेल हो जाता है, फिर प्रमोट लग जाता है। इसीलिए आप लोग क्या कीजिए, एक कॉपी और एक कलम लेके जरूर बैठिए, ठीक है। जो मैं आपको बता रहा हूँ सही जानकारी बता रहा हूँ, भले ही मेरा वीडियो लंबा होगा लेकिन बिल्कुल आपको सही जानकारी देखने को मिलेगा। इसलिए यहाँ पे देखिए मैंने आपको जैसा कि बताया आपको खोजना कि आपका मेजर पेपर क्या है। यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको खोजना अपना मेजर पेपर। देखिए यहाँ पे मैं बात करूँ कि मेजर पेपर कौन सा, किसमें किसमें क्या क्या मिलेगा।
तो यहाँ पर देख सकते हो क्लियर लिखा है, जैसे कि इकोनॉमिक्स, हिंदी, सोशियोलॉजी, उर्दू, संस्कृत, मैथमेटिक्स, एसडब्ल्यू और जियोलॉजी और मैथिली और गांधी एंड ये सारे सब्जेक्ट ग्रुप ए में आते हैं। वहीं ग्रुप बी में कौन कौन सा सब्जेक्ट्स आता है, तो इंग्लिश, हिस्ट्री, जियोलॉजी, केमिस्ट्री, है ना, रूरल इकोनॉमिक्स, म्यूजिक, स्टैटिक्स, है ना, तो ये सारे सब्जेक्ट्स जो है आते हैं ग्रुप बी में। बाकी ग्रुप सी में क्या आता है, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, संथाली, कॉमर्स, हिस्टोलॉजी, फिजिक्स, बंगाली, बॉटनी, हिस्टोलॉजी, होम साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं किसमें, जो है ग्रुप सी में। तो सबसे पहले आपको यही देखना है कि आपका जो है मेजर पेपर किस ग्रुप में आता है, ठीक है। सबका सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग ग्रुप में आता है, तो आपको वही देखना है कि आपका मेजर पेपर किस ग्रुप में आता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा मेजर पेपर क्या है, इंग्लिश। मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ग्रुप बी को देखूंगा, क्योंकि मेरा ग्रुप बी में था, आपका हो सकता है ग्रुप ए में है, तो आपको ग्रुप ए देखना है। तो देखिए यहाँ पे ग्रुप बी हमको यहाँ पर मिला, ग्रुप बी 25-29 का। तो इसका जो एग्जाम है यहाँ पे देख सकते हो कब होगा, तो 19/8/2026 को एग्जाम होगा और बुधवार को होगा। यहाँ पे टाइम भी देख सकते हो, और यहाँ पे देख सकते हो क्लियर लिखा कि सेकंड सीटिंग में होगा, इस लाइन पे लिखा है सेकंड सीटिंग, यानी कि सेकंड सीटिंग का जो एग्जाम होता है वो दोपहर 2 बजे से लेकर के शाम 5 बजे होता है, ठीक है। वही मैं बात करूं, अगर यदि आपका मेजर पेपर मान लीजिए ग्रुप ए या फिर ग्रुप सी में आता है, ठीक है, ग्रुप ए या फिर ग्रुप सी में आता है, तो आपका एग्जाम जो है, देखिए अगर यदि आपका ग्रुप ए में आता है तो आपका एग्जाम, मेजर पेपर आपका ग्रुप ए में आता है, तो आपका एग्जाम जो है 10 बजे से 1 बजे के बीच में होगा और 18 तारीख को होगा, वेडनेसडे यानी बुधवार को होगा, ठीक है। वहीं अगर यदि मैं बात करूं, अगर आपका मेजर पेपर ग्रुप सी में आता है, तो मेजर पेपर ग्रुप सी का जो एग्जाम है वो 20/8/2026 को होगा और मंगलवार को होने सॉरी बृहस्पतिवार को आपका एग्जाम होने वाला है। कब होगा, बृहस्पतिवार को 20 तारीख को होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ टाइमिंग की मैं बात करूँ तो यहाँ पे टाइम देख सकते हो, इसका जो एग्जाम है ग्रुप सी वालों का 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक चलेगा। वहीं आप लोगों ने मेजर पेपर देखना तो सीख गया। अब देखिए इसके बाद जो पेपर आता है वो आता है AC2 पेपर। क्या आता है, AC2 पेपर। यहाँ पे देख सकते हो क्या लिखा है, AC2, जिसको हम एसोसिएटेड कोर्स बोलते हैं या कोई कोई इसको माइनर भी बोलता है, ठीक है। तो वो कैसे देखना है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये इस जगह पे, तो इसको मैं इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो ये वोकेशनल सब्जेक्ट है इसका, और भी मेरे पास इस तरह का बहुत सारा है, जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, इसको सीधा कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो AC पेपर, AC2 पेपर जो है बहुत सारे छात्र छात्राओं में इस तरह से लिखा हुआ है, जैसे इसका पॉलिटिकल साइंस है। क्या है, पॉलिटिकल साइंस। तो आपको क्या करना है, उसमें खोजना है पॉलिटिकल साइंस। अब देखिए, तो वैसे ही आपको खोजना है, आपका जो पेपर है लिखा हुआ है, वोकेशनल पेपर जो भी आपका लिखा हुआ है यहाँ पे, तो वो पेपर आपको खोजना है। जैसे कि यहाँ पे देख सो, आप लोग क्या कर सकते हो, मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप अपना एग्जाम फॉर्म में चेक करना, ठीक है। किसी का AC2 लिखा रहता है, AC1 या फिर AC2 लिखा हुआ आएगा, ठीक है। AC1 या फिर AC2 लिखा हुआ आएगा, और किसी का आता है VC1 या फिर VC2, ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ आएगा आपका एग्जाम फॉर्म में। आप एग्जाम फॉर्म का प्रिंट आउट निकालोगे तो उसमें लिखा हुआ रहेगा, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के लिए स्क्रीनशॉट मार के दिखाता हूँ, रुकिए थोड़ा सा। तो यहाँ पर देख तो ये जो है एग्जाम फॉर्म भरा हुआ प्रिंट आउट का ये PDF है। तो यहाँ पे नीचे देख तो पेपर्स डिटेल में आप देखोगे एग्जाम फॉर्म आप जो भरे हैं, या जो 335 या फिर 585 पेमेंट करके जो किए थे, तो उसमें देख तो पेपर डिटेल में यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है AC2 केमिस्ट्री, ठीक है। तो उसी तरह से आपको वहाँ पे खोजना होगा, इसमें क्या होगा, खोजना होगा इसमें कि AC2 जो आपका पेपर था, जैसे कि मैंने आपको केमिस्ट्री दिखाया, तो आपको केमिस्ट्री लिखा हुआ इस PDF में आपको देखना है कि केमिस्ट्री कहाँ पर लिखा हुआ, यहाँ से यहाँ तक में खोजना है। AC पेपर का निकालने के लिए, AC2 का निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर खोजना होगा उस सब्जेक्ट को। तो यहाँ पे देख तो केमिस्ट्री है, यहाँ पर आप जो देखोगे तो मैं अभी केमिस्ट्री खोजता हूँ। तो चलिए मैं देख लेता हूँ कि केमिस्ट्री कहाँ पर है। यहाँ पे देख तो बहुत सारे जो है सब्जेक्ट्स का जो है आपको नाम देखने को मिलेगा। तो चलिए खोज लेते हैं। चलिए, तो केमिस्ट्री आप देखोगे तो केमिस्ट्री भी जो है मेरा ग्रुप बी में है, ठीक है। तो जैसे कि आप ये देख तो केमिस्ट्री क्या है, ग्रुप बी में है। और क्या बहुत सारे स्टूडेंट्स का, किसी का पॉलिटिकल साइंस है, कोई हिस्ट्री वगैरह लिया हुआ है। तो यहाँ पर देख तो सारे सब्जेक्ट्स का यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, आपको खोज लेना है। सबसे पहले एग्जांपल में समझिए खोज लेना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे जैसे कि मैं आपको AC2 पेपर, जैसे केमिस्ट्री है इसका, तो केमिस्ट्री में पे देखता हूँ। देखिए केमिस्ट्री क्या था, ग्रुप बी में था। तो यहाँ पे आपको ग्रुप वो वाला रूटीन में आना इसमें, और यहाँ पर देख तो AC जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, AC2 पेपर जो यहाँ लिखा हुआ, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, AC2 पेपर, इस लाइन में देखना है। तो इस लाइन में देखोगे AC2 लिखा हुआ, यहाँ पे देख तो AC2 यानी कि AC2 का पेपर आपको खोजना है। अब AC2 यहाँ से यहाँ तक में जो है। तो यहाँ पे देखिए AC2 के सामने देखना कि आपका कौन सा ग्रुप में था। तो जैसे कि मेरा जो है ग्रुप बी में ही था,
तो AC2 जो है यहाँ पे सीधा आप देखोगे तो ग्रुप बी यहाँ पे देखने को मिलेगा 25-29 का लाइन में। ये 25-29 का लाइन है सेशन का, ये दोनों लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर देख तो मेरा कहाँ पे मिला ग्रुप बी, तो ग्रुप बी हमको यहाँ पर मिला। तो ग्रुप बी का जो एग्जाम देखोगे इसका सीधा आपको आना है, तो देखोगे 21 तारीख को एग्जाम होगा, 21/8/2000 जो है 26 को होगा, 21/8/2026 को ग्रुप बी वालों का, जिसका भी ग्रुप बी में आता है AC2 पेपर, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका AC2 पेपर ग्रुप ए में आता है, ठीक है, तो आपका 21/8/2026 को होगा, और ये जो फर्स्ट सीटिंग में होगा। ग्रुप बी में आता है तो आपका सेकंड सीटिंग में एग्जाम होगा। वहीं अगर ये आपका ग्रुप सी में आता है तो अगले दिन एग्जाम होगा, यानी कि 22/8/2026 को एग्जाम होगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, आप अपना एग्जाम रूटीन को देख सकते हो, और टाइम आप लोग देख सकते हो जिस भी ग्रुप में, जैसे कि ग्रुप ए और सी का जो टाइमिंग है वो फर्स्ट सीटिंग में ही होता है। बाकी सेकंड सीटिंग में किसका होता है, जिसका भी ग्रुप बी में आता है उसी का सेकंड सीटिंग में एग्जाम होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग जो है AC2 का पेपर जो है देखना सीख गए होंगे, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, इसका था AB पेपर, ठीक है। इसका अगर मैं एग्जाम फॉर्म निकालूंगा तो इसका लिखा हुआ रहेगा क्या, AB2 पेपर। क्या लिखा रहेगा, AB2 पेपर। तो AB2 पेपर जैसे इसका डिजास्टर मैनेजमेंट है, क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट। अब AB पेपर कैसे निकालें, देखिए आप एग्जाम फॉर्म को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो एबी पेपर क्या था, इसका डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर एबी पेपर का निकालने के लिए यहाँ पर आपको वहाँ पे खोजना नहीं है, ठीक है। एबी पेपर निकालने के लिए आपको नहीं खोजना कुछ भी। तो यहाँ पर डेस्क तो लिखा हुआ क्लियर AB2 पेपर है ना, AB2 पेपर यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है। तो AB2 में आपको यहाँ पे ये खोजना है कि आपका जो पेपर था वो किस ग्रुप में आता, किस में है, ठीक है, वो आपको खोजना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा क्या था, डिजास्टर, सॉरी एक बार देख लेता हूँ, ठीक है। तो क्या था, डिजास्टर मैनेजमेंट, है ना। तो डिजास्टर मैनेजमेंट हमको इसमें खोजना होगा। क्या खोजना होगा, डिजास्टर मैनेजमेंट। तो यहाँ पर देख, तो इस लाइन में 25-29 का है और इसमें 25-29 का दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर AC2 इस लाइन और इस AB2 इस लाइन में है और इस लाइन में, ये दो ही लाइन में है। तो यहाँ से यहाँ तक में हमको खोज लेना है कि कहाँ पर है वो सब्जेक्ट्स जो मेरा AB2 पेपर है, ठीक है। तो यहाँ पर वो सारे पेपर्स का नाम लिखा हुआ है, जैसे कि मेरा डिजास्टर मैनेजमेंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो डिजिटल मार्केटिंग क्यू मैनेजमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, और कहीं भी मैं यहाँ पे देख लेता हूँ अगर यदि है तो, ठीक है। तो यहाँ पर देख तो डिजास्टर मैनेजमेंट हमको यहाँ पर जो देखने को मिला, कहाँ पर देखने को मिला, इस लाइन पे देख तो डिजास्टर मैनेजमेंट हमको देखने को मिला। तो ये जो है ये सेकंड सिटिंग में एग्जाम होगा मेरा। यहाँ इसका कहने का मतलब है कि अगर यदि आपका, मान लीजिए मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, अगर यदि आपका AB2 पेपर, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, अगर यदि आपका AB2 पेपर इसमें से कोई एक है, ठीक है, कोई भी हो, इसमें से कोई भी आपका एक है, तो आपका जो एग्जाम है वो फर्स्ट सिटिंग में होगा और 29/8/2026 को होगा। मान लीजिए आपका एग्जाम अगर यदि जो है इस लाइन में आता है यहाँ पर, तो आपका एग्जाम जो है 29/8/2026 को होगा, सेकंड सिटिंग में होगा, ठीक है। वहीं अगर यदि मान लीजिए आपका जो AB2 पेपर इस लाइन में है, ठीक है, आपको सब्जेक्ट्स देख लेना, अगर यदि आपका AB2 पेपर इस लाइन में है तो आपका जो एग्जाम है वो 31/8/2026 को होगा। वहीं अगर मैं बात करूं, अगर आपका इस लाइन में अगर AB2 पेपर है तो आपका जो एग्जाम है वो 31/8/2026 को होगा, ठीक है, सेकंड सिटिंग में। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हो AB2 पेपर का, ठीक है। तो AB आप तक का आपका क्लियर हो गया। अब रहा बात MDC पेपर, ठीक है। जिसका AB पेपर है उसका AC पेपर नहीं होगा, और जिसका AC पेपर है उसका AB पेपर नहीं होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखिए MDC पेपर का आप लोग कैसे निकालोगे। सबसे बड़ी बात आपके मन में ये सवाल होगा कि सर MDC पेपर का हम लोग कैसे निकालेंगे एग्जाम रूटीन, ठीक है। तो AB पेपर का यहाँ पे देख सो MDC2 पेपर जो है वो कैसे निकालना है, यहाँ पे देख सो MDC पेपर 2, MDC2 यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो यहाँ पर देख सो ये 25-29 का सेशन यहाँ पे है और यहाँ पर भी। तो आपको खोजना है, जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे सब्जेक्ट कम्युनिकेशन अंडरटेकिंग इंडिया में अंडरटेकिंग फॉर्म में यहाँ पे देख सकते हो मल्टी डिसिप्लिन कोर्स में यहाँ पे सिलेक्ट करवाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पे टोटल 4 ऑप्शन था, जिसमें बोला गया था कि इन चारों में से कोई एक ही ले सकते हो आप लोग। तो एग्जाम फॉर्म में भी आप देख सकते हो या फिर ये वाला फॉर्म में भी देख सकते हो, जैसे कि ये रहा एग्जाम फॉर्म, ठीक है, ये रहा एग्जाम फॉर्म। तो ये पे देख सकते हो ये स्टूडेंट्स जो है यहाँ पर लिया हुआ हेल्थ एजुकेशन लिया हुआ MDC2 में, यहाँ पे देख सकते हो इस जगह पे, ठीक है। तो ये पेपर हमको खोजना है वहां पर, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, हमको वो पेपर खोजना है MDC2 के सामने यहाँ पे खोजना है। तो यहाँ पर इस लाइन में ही आपको देखना है, ये दोनों लाइन में देखना है और ये दोनों लाइन में देखना है। तो जैसे कि मेरा जो है हेल्थ एजुकेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो मेरा यहाँ पे इस लाइन पे मिला, तो इसका जो एग्जाम है वो फर्स्ट सिटिंग में होगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप समझिए, अगर यदि आपका यहाँ पे देख तो हेल्थ एजुकेशन वाला ये सब्जेक्ट्स है, तो आपका जो एग्जाम है
एमडीसी पेपर आपका हेल्थ एजुकेशन है तो आपका एग्जाम 1/9/2026 को होगा और फर्स्ट सिटिंग में होगा ट्यूसडे यानी मंगलवार को होगा। अगर ये आपका डिजिटल मार्केटिंग एमडीसी पेपर है, ठीक है, एमडीसी पेपर डिजिटल मार्केटिंग है तो आपका एग्जाम जो है सेकंड सिटिंग में होगा, दोपहर में होगा। वहीं अगर ये आपका मान लीजिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू इंडियन, यहाँ पे ये वाला सब्जेक्ट्स है तो आपका जो एग्जाम है वो 2/9/2026 को होगा, फर्स्ट सिटिंग में होगा। आपका अगर यहाँ पे कल्चर वगैरह संथाल ट्रूप एंड कल्चर वगैरह ये सब्जेक्ट्स है आपका, तो आपका एग्जाम जो है 2/9/2026 को आपका एग्जाम होगा, बुधवार को सेकंड सिटिंग में। ठीक है, इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हो, देख सकते हो। अब यहाँ पे आप लोगों ने एमडीसी 2 पेपर देखना सीख गया होगा। अब देखिए आप लोग एसएससी पेपर 2 का आप लोग कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज निकालने के लिए आपको मेजर पेपर का ग्रुप को फॉलो करना होगा। क्या करना होगा, मेजर पेपर का ग्रुप को फॉलो करना होगा। जी आप बिल्कुल सही सुने। यहाँ पर मैं आता हूँ तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अब मेजर पेपर आपको देखना है। तो जैसे कि मेरा इंग्लिश था मेजर, तो इंग्लिश जो है ग्रुप बी में आता है। ठीक है, इंग्लिश मेरा मेजर पेपर ग्रुप बी में आता है। आपको खोजना कि आपका मेजर पेपर यानी ऑनर्स पेपर किस ग्रुप में आता है। ठीक है, तो चलिए वो देखने के बाद आपको यहाँ पर आना है एसएससी पेपर का एग्जाम रूटीन देखने के लिए। तो एसएससी पेपर एसएससी 2 में आप आओगे तो यहाँ पे देखिए एसएससी 2 यहाँ से यहाँ तक शुरू है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ही शुरू है। देखिए अब यहाँ पे क्या इसका रूल है, देखिए अगर यदि मान लीजिए मेरा ऑनर्स पेपर ग्रुप ए में आता है, कि किस में आता है, ग्रुप ए में, तो ग्रुप ए में आता है तो मान लीजिए तो मेरा जो एग्जाम होगा वो 3/9/2026 को होगा और ये बृहस्पतिवार को होगा। ठीक है, फर्स्ट सिटिंग में होगा। अगर यदि मान लीजिए आपका जो है यहाँ पे ग्रुप बी में अगर यदि आपका आता है मेजर पेपर, ठीक है, आपका मेजर पेपर अगर ग्रुप बी में आता है तो आपका जो ये पेपर जो एसएससी 2 पेपर का एग्जाम है वो होगा सेकेंड सिटिंग में होगा और इसका जो एग्जाम है वो 3/9/2026 को होगा। अगर मान लीजिए आपका जो है एसएससी 2 पेपर जो है ग्रुप सी में आता है तो आपका एग्जाम जो है कब होगा, तो 5/9/2026 को आपका एग्जाम होगा, यानी कि सैटरडे को, यानी कि शनिवार को होगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग देख सकते हो एसएससी 2 पेपर का। इसके बाद जो है एईसी 2 पेपर का कैसे देखना, देखिए एईसी 2 पेपर के लिए भी आपको क्या करना होगा, मेजर पेपर का ग्रुप को फॉलो करना होगा। जी आप बिल्कुल सही सुने, क्या करना होगा, मेजर पेपर के ग्रुप को आपको फॉलो करना है। अगर मान लीजिए आपका मेजर पेपर ग्रुप ए में आता है तो आपका एग्जाम जो है कब होगा, तो 7/9/2026 को होगा, फर्स्ट सिटिंग में होगा। अगर मान लीजिए आपका मेजर पेपर ग्रुप बी में आता है तो आपका एग्जाम जो है सेकेंड सिटिंग में होगा, दोपहर 2 बजे से 4 बजे के बीच में। और ये जो है मात्र 50 मार्क्स का होता है। ठीक है, ये जो एग्जाम होता है मात्र 50 मार्क्स का होता है, इसीलिए इसमें टाइमिंग जो है 2 घंटे का दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपका मेजर पेपर ग्रुप बी में आता है तो आपका जो है एईसी 2 पेपर का एग्जाम जो है सेकंड सिटिंग में होगा अगर ग्रुप बी में आता है। और इसका जो टाइमिंग है वो यहाँ पे तारीख, यहाँ पे टाइम तो यहाँ पे 2 से 4 लिख लिया आप लोगों ने, डेट यहाँ पे 7/9/2026 को होगा। वहीं ग्रुप ए में भी आता है तो आपका 7/9/2026 को होगा, ग्रुप ए में होगा। और ग्रुप ए का जो है यहाँ पे देख सो टाइमिंग 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक होगा। ठीक है, अब देखिए अगर मान लीजिए आपका ग्रुप सी में आता है, ठीक है, मान लीजिए आपका मेजर पेपर ग्रुप सी में आता है तो एसी पेपर का आपका एग्जाम जो है कब होगा, तो यहाँ पर देख सकते हो लिखा हुआ 8/9/2026 को होगा, जो कि मंगलवार को होगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो क्लियर लिखा है। अब यहाँ पे आप लोगों ने आप लोग देख लिए। अब इसके बाद जो पेपर आता है, ठीक है, इसके बाद जो पेपर आता है यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ क्लियर इन्वायरमेंटल स्टडीज, जो कि वोकेशनल 2 जो है। ठीक है, इसमें भी आपको क्या करना है, मेजर पेपर के ग्रुप को फॉलो करना है। क्या करना है, मेजर पेपर के ग्रुप को फॉलो करना। मान लीजिए आपका मेजर पेपर ग्रुप ए में आता है तो आपका जो इस पेपर का जो एग्जाम है वो 9/9/2026 को होगा। अगर यदि मान लीजिए आपका ग्रुप बी में आता है तो आपका एग्जाम जो है यहाँ पे देख दो, अगर आपका ग्रुप बी में आता है तो आपका एग्जाम जो है सेकंड सिटिंग में होगा और 9/9/2026 को होगा। अगर मान लीजिए आपका जो है बीएससी 2 पेपर जो है आपका ग्रुप सी में आता है मेजर पेपर, तो यहाँ पे देख दो 10/9/2026 को इसका एग्जाम होगा। ठीक है, और टाइमिंग जो है इस सब में आपको कम देखने को मिलेगा, 2 बजे से लेकर के सेकंड सिटिंग का जो स्टार्ट है टाइम वो 2 बजे से 4 बजे, और फर्स्ट सिटिंग का जो टाइमिंग है वो पे 10 बजे से 12 बजे तक होगा। ठीक है, इसके बाद जो पेपर आता है ऐसे पेपर, यहाँ पे देख सकते हो जो कि लिखा हुआ ऐसे, यानी कि सोशल अवेयरनेस जिसको हम बोलते हैं। तो सोशल अवेयरनेस का जो आप लोग एग्जाम रूटीन को देखोगे तो इसमें भी आपको मेजर पेपर को ही फॉलो करना होगा। क्या करना होगा, मेजर पेपर को ही फॉलो करना होगा। मान लीजिए आपका जो मेजर पेपर ग्रुप ए में आता है तो आपका एग्जाम 11/9/2026 को होगा। अगर मान लीजिए आपका ग्रुप मेजर पेपर ग्रुप बी में आता है तो आपका एग्जाम जो है 11/9/2026 को होगा। अगर मान लीजिए आपका मेजर पेपर ग्रुप सी में आता है तो आपका एग्जाम 12/9/2026 को होगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर सकते हो, आप अपना एग्जाम रूटीन को देख सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या है ना? क्योंकि बहुत सारे छात्र छात्राओं को ये पता नहीं है।
तो चलिए एग्जाम रूटीन यहाँ पे देख, तो ये रहा आप लोगों का सिलेबस, ये एग्जाम फॉर्म भरा हुआ पीडीएफ। तो इसमें पेपर डिटेल में लिखा हुआ, जैसे कि मैं आपको बता दे रहा हूँ। जितने भी छात्र छात्रा हैं, आपका मेजर पेपर और एभी पेपर, एभी या फिर एसी पेपर, ठीक है, एसी या फिर एभी, मैं आपको और थोड़ा सा यहाँ पे मेजर पेपर हो गया एक, ठीक है, मेजर पेपर का मेजर 2 और एसी पेपर या फिर एबी पेपर, ठीक है, इसका एग्जाम और एमडीसी पेपर, ये 3 जो सब्जेक्ट्स मैंने टिक लगाया है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, मेजर पेपर एबी 1 या फिर एसी 2 और एमडीसी 2, इन सारे सब्जेक्ट्स का ये जो 3 पेपर है, ठीक है, ये जो 3 पेपर है, इनका जो एग्जाम है वो सब्जेक्टिव एग्जाम होगा। क्या होगा? सब्जेक्टिव एग्जाम होगा। जी आप बिल्कुल सही सुने हैं। और बाकी जो पेपर रहे, जैसे कि IKS जिसको हम बोलते हैं सोशल अवेयरनेस एक्टिविटीज, और VSC 2 यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज और डिजिटल कम्युनिकेशन एंड डाटा मैनेजमेंट, ये 3 जो और पेपर बच गए, ये 3 और पेपर जो बच गया है, इसका जो एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव होगा। क्या होगा? ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है, क्या होगा? ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा। तो टेंशन मत लीजिए, मैं आप लोगों को कंप्लीट तैयारी कराऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है 1 या 2 तारीख से आप लोग का अपलोड होना शुरू हो जाएगा। तो जितने भी छात्र छात्राएं हैं, आप लोग इसको जितना ज्यादा उसके इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे ग्रुप में जरूर से जुड़िए, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, और एक चीजें मैं जरूर करता हूं, एग्जाम से पहले मैं एग्जाम रूटीन अलर्ट करके मैं अपना चैनल पर डाल देता हूं, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में, हर जगह। तो आपका एग्जाम छूटे ना, इसलिए आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना। और पीडीएफ वगैरह, क्लास नोट्स वगैरह पाने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जो कि वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। इस वीडियो को देख के उम्मीद करता हूँ कि आप जो अपना एग्जाम रूटीन निकालना सीख गए होंगे, ठीक है। तो और अच्छे से जो है आप लोग नोट कर लीजिए कॉपी में कि आपका एग्जाम किस टाइम में होगा, कितना तारीख को होगा, ये जरूर से आप लोग नोट कर लीजिए। आपको ये चीजें कोई नहीं बताएगा जितना चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि सर एग्जाम रूटीन तो आपने बता दिया, लेकिन अब एडमिट कार्ड कब जारी होगा? तो देखिए, आप लोग का जो एग्जाम है वो यहाँ पे देख तो 19 तारीख से ही स्टार्ट है। तो एग्जाम से 1 सप्ताह पहले या फिर 5 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा, ठीक है। तो मान के चलिए आप लोग का जो एडमिट कार्ड है वो 15 तारीख से पहले ही जारी हो जाएगा, ठीक है। 15 तारीख से पहले ही आप लोग का एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा यूजी सेमेस्टर 2 का, ठीक है। समझ गए मेरी बातों को? आपका एडमिट कार्ड कब आएगा? तो 15 तारीख से पहले कभी भी जारी कर देगा। जैसे ही जारी करेगा, मैं एक वीडियो बना के डाल दूंगा कि कैसे आप लोग अपना एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपना एग्जाम रूटीन को निकाल सकते हो और अच्छे से अपना तैयारी कर सकते हो। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह मैं आपको बता दूं, जो क्वेश्चन मैं देता हूँ वो एग्जाम में आता है, वही क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूँ। टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल बेफिक्र रहिए, एग्जाम से पहले आपको मिल जाएगा यूट्यूब चैनल पर। इसलिए जितना ज्यादा उसके वीडियो को शेयर कीजिए। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप लोग इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है, 9798298766, ठीक है। फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे क्या है, 9798298766, ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, नंबर है, ठीक है। इसमें आपको मैसेज ओनली करना, सिर्फ सर हमको ग्रुप में ऐड कर दीजिए। तो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर दूंगा और एसकेएमयू का हर एक अपडेट और बिल्कुल सही अपडेट आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। जिस भी छात्र छात्राओं को जुड़ना है, ग्रुप व्हाट्सएप में मैसेज कर देना, सर ग्रुप में ऐड कर दीजिए, बस इतना ही करोगे, आपको हमारी टीम जो है ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। आप लोग बेफिक्र रहिए, ठीक है। तो चलिए अब आप मिलते हैं फिर आप लोगों के क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।